तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बी फार्मा से जुड़े सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एक बी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं, आप फार्मेसी की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला है, जैसे कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है, इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, इस कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बी फार्मा जो कोर्स होता है इसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसे आप पढ़ना होता है, कौन सा सिलेबस होता है, हर साल में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, और अगर आप बी फार्मा कोर्स को कर लेते तो कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है। दोस्तों बी फार्मा जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। दोस्तों यह कोर्स आपका 4 साल का होता है, जिसमें आपकी 8 सेमेस्टर होती हैं। दोस्तों आपकी बात करें इस कोर्स में, तो इस कोर्स में बेसिकली आपको दवाओं से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि दवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा यूज़ करनी चाहिए, दवाएँ कैसे बनती हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस कोर्स में दी जाती हैं। दोस्तों बेसिकली इस कोर्स में आपको बायोकेमिस्ट्री, इसके साथ साथ आपको फार्मेटिकल साइंस, इसके बाद आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, इसके बारे में पूरी अच्छे से आपको इसमें पढ़ाया जाता है। आपको अच्छे तरीके से इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाती है इस कोर्स में। आप बात करते हैं कि यदि आप बी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी दोनों से स्टूडेंट, जैसे कि यदि आप बायोलॉजी लिए हैं या फिर आपने मैथ लिया है, दोनों ही स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। अब बात करें कि यदि आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो कितना 12th में परसेंटेज होना चाहिए, तो 12th में कम से कम आपका 50 से 60% मार्क होना चाहिए यदि आप अच्छे कॉलेजेस से बी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए बी फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए। अब बात करेंगे कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम या फिर पीसीबी से होना चाहिए। इसके बाद आपको 12th में 50 से 60% मार्क भी होना चाहिए। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन भी किया जाता है अगर आप बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन के लिए बात करें तो जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसे हम बता देते हैं, जैसे कि आपका नीट यूजी, इसके साथ साथ पीयू सीईटी, इसके साथ साथ एमएसटी सीईटी, इसके साथ साथ बीआईटी एसआईटी, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज या फिर इंडिया के टॉप कॉलेजेस से बी फार्मा कोर्स को करने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम आयोजन किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको बी फार्मा कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। इस कोर्स को जैसे पहले बता दिए कि 4 साल का होता है, तो 4 साल इसकी पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की आपको डिग्री दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप बी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि बी फार्मा कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों हम बात करें इस कोर्स की फ़ीस की, तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो बहुत ही कम फीस में आपको बी फार्मा कोर्स की डिग्री मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर फ़ीस की तो 15,000 रुपये से लेकर 1,20,000 प्रति ईयर इस कोर्स की फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है। दोस्तों बेसिकली प्राइवेट कॉलेज में आपके डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं और कौन से स्टेट में इस कोर्स को कर रहे हैं। दोस्तों जैसे स्टेट और कोर्स के हिसाब से, कॉलेजेस के हिसाब से आपकी जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। अब बात करेंगे यदि आप बी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको बी फार्मा में पढ़ने होते हैं, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप बी फार्मा कोर्स को करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट जो आपका कोर्स होगा सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका फार्मेक्चुअल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट होगा आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसके बाद आपका आएगा बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका फार्मेचुअल एनालिसिस। इसके बाद फार्मिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद फार्मिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद फार्मेटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मोलॉजी एंड फिजियो केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट भी आपका होता है। नेक्स्ट होता है आपका बायोफार्मेटिकल एंड फार्मेटिकलीज, ये सब्जेक्ट होता है। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फार्मेसी फार्मोलॉजी, ये सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आपका आता है री मेडिकल बायोलॉजी, री मेडिकल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन, ये सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपका कैसा होने वाला है बी फार्मा का। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा मानव शरीर संरचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका फार्मेटिकल कार्बनिक रसायन विज्ञान।
तीसरा होगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद फार्मेसी में कंप्यूटर अनुप्रयोग, औषधि बनाने की विधि, उपचारात्मक गणित। इसके बाद आपका जीव विज्ञान। इसके बाद आएगा आपको पैथोलॉजी। इसके बाद पर्यावरण विज्ञान, फार्मेटिकल विश्लेषण और आपका आएगा उपचारात्मक जीव विज्ञान। तो ये सारे फर्स्ट ईयर के आपके सब्जेक्ट हो गए। सेकंड ईयर की बात करें तो औषधि विज्ञान, भौतिक विश्लेषण, इसके बाद औषधि रसायन शास्त्र, इसके बाद फार्मेटिकल बायोमाइक्रोलॉजी, इसके साथ फार्मेटिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद आपका आता है फार्मेटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद फार्मोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये आपके सेकेंड ईयर के कोर्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस इस प्रकार होता है। थर्ड ईयर का सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको फार्मोलॉजी, औषधि रसायन शास्त्र, औषधि फार्मेसी, औषधि रसायन शास्त्र, इसके बाद हर्बल ड्रग्स टेक्नोलॉजी, फार्मेटिकल रसायन शास्त्र, इसके बाद आता है आपका फार्माजिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये हो गया आपका सिलेबस थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में आपको जड़ी बूटी का गुणवत्ता नियंत्रण एवं माननीकरण, इसके बाद आपका आता है कॉस्मेटिक प्रौद्योगिकी औषधि विज्ञान, इसके बाद आहार की खुराक और न्यूट्रिशन, इसके बाद आता है आपका औषधि फार्मेसी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका उपन्यास दवा वितरण प्रणाली, इसके बाद विश्लेषण के खाद्य तरीके, फार्मेसी का अभ्यास, कंप्यूटर एडेड ड्रग्स डिज़ाइन, इसके बाद आता है आपका फार्माकोविजिलेंस, इसके बाद व्यवहारिक परीक्षण, इसके बाद प्रयोजन कार्य, सेल और आणविक जीव विज्ञान, उन्नति इंस्ट्रूमेंट्स टेक्निक्स, इसके बाद आता है आपका फार्मेटिकल रेगुलर साइंस, इसके बाद सामाजिक और निवारण फार्मेसी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पद्धति। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके फोर्थ ईयर का सिलेबस होता है इस प्रकार से। हमने पूरी डिटेल में बात की है सब्जेक्ट और सिलेबस के बारे में। अब बात करेंगे जो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि अगर हम बी फार्मा कोर्स को कर लेते हैं तो हमें जॉब कहाँ पे मिलती है और हम क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप क्या क्या बन सकते हैं। दोस्तों, आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप स्वास्थ्य फार्मेसी बन सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, औषधि विशेषज्ञ बन सकते हैं, टेक्नीशियन फार्मेसी बन सकते हैं, रिसर्च एजेंसीज बन सकते हैं, ड्रग टेक्नीशियन बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल के वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, ड्रग थेरेपिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ सेंटर में जॉब कर सकते हैं, मेडिसिन कंपनी में जॉब कर सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी आप कार्य कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं अगर आप बी फार्मा कोर्स को कर लेते हैं। इसके अलावा भी कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। बी फार्मा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है ये बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा कोर्स को कर लेते हैं, अगर आप नॉर्मल कॉलेज से भी करेंगे बी फार्मा कोर्स, तो आराम से आप महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आप नॉर्मल कॉलेज से करते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से स्टार्टिंग के अर्न कर सकते हैं और 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लाखों रुपये मंथली के भी कमा सकते हैं बी फार्मा कोर्स को करने के बाद। आई होप आप समझ गए होंगे कि बी फार्मा कोर्स क्या होता है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए बी फार्मा कोर्स क्या होता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी फीस देनी पड़ती है इस कोर्स की, कहाँ पर जॉब मिलता है, इसका सिलेबस और सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।